आज का ये रोड शो केजरीवाल जी बाहर आए हैं, कैसा रहा है? जी बहुत सफल रहा है। आपके सामने यहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ा है इसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी एक तूफान है और वो तूफान अब बाहर आ गया है जेल से। वो थमेगा नहीं, ये आंधी थमने वाली नहीं है। यहाँ के कैंडिडेट सोमनाथ भारती जी हैं, जीतेंगे, 200% जीतेंगे। लेकिन तूफान को ही जेल में डाल दिया गया था, तभी तो जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। कि जुबान लड़खड़ाने लगी है, जुबान लड़खड़ाने लगी है। कभी मंगलसूत्र, कभी अडानी अंबानी, और अब तो तरह तरह के। और वो इतना मतलब अड़ंग छड़ंग बक रहे हैं कि उनको खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, खुद ही फंसते जा रहे हैं अपने जाल में। उनके छूटने के बाद जैसे ही छूटे उस दिन रात को तूफान नहीं देखा आपने? क्या इतना बड़ा तूफान था। ये मोदी जी, हमारा बब्बर शेर बाहर आ गया है और मोदी जी बहुत डर गए हैं। मोदी जी किससे डरते हैं? हमारे शेर से डर जाते हैं वो, तभी तो नींद उड़ गई है मोदी जी की। मोदी जी कहाँ डरते हैं यार? 56 इंच का वो सिर्फ दिखाते हैं, डर तो अंदर खलबली मची हुई है उनके, नींद नहीं आती उन्हें। भाषण के बाद तो और डर गए जब से केजरीवाल जी ने बोला है कि 75 ईयर के हो गए, अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, अब रिटायर अब क्यों उठाएगी? वो तो जीत चुकी है, शेर है हमारे अरविंद केजरीवाल जी। कैसे जीत चुके हैं? 400 पार का नारा तो बीजेपी दे रही है। वो जीरो अंडा मार रहे हैं, अंडा बनेगा इस बार। और यूपी में 80 में से ना 50 सीट नहीं मिलने वाली, आधी नहीं मिलेगी। गुजरात में हारेंगे, बीजेपी की हार। गुजरात में हारेंगे, यूपी में हारेंगे। की लहर बोलते हैं, लहर नहीं, 400 पार नहीं, बीजेपी की हार। आज बोल रहे अरविंद केजरीवाल, 400 पार नहीं, तड़ी पार है वो, तड़ी पार। अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बोल रहे हैं। अरे कोई भी कुछ भी कह सकता है, मोदी खुद है तो दूसरे पे तो इल्जाम लगाएगा कोई। इसको जेल में तो गए ना केजरीवाल। अरे कुछ सबूत मिला, सबूत मिला, कुछ आया सामने, कोई गवाह है? क्यों बेल मिल गई? अभी तो देखो बेल मिली है, वो अभी एकदम बिल्कुल 20 दिनों के लिए बेल मिली है, 2 को वापस रिहा हो जाएंगे बिना उसके, बिना किसी सबूत के भी। कोई रिजल्ट सामने है, आपको पता है, दिख रहा है। 25 मई को चुनाव होने हैं दिल्ली में। चुनाव जीती हुई है आम आदमी पार्टी, जीत चुकी है, पहले ही जीत चुकी है। मोदी जी की लहर नहीं है इस बार। नहीं, केजरीवाल जी आ गए, वो जीत चुकी है। केजरीवाल आए और लहर जीत की आ गई। मोदी जी बोल रहे हैं कि 10 साल काम किया है, इस बार भी मौका दीजिए। काम किया है, क्या काम किया है? हमारी दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने काम किया है। अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, बसों में महिलाओं के लिए काम किया, रोजगार भी दिया उन्होंने। उन्होंने क्या दिया? मोदी जी, ये जो मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए। अगले 19 सितंबर को मोदी जी रिटायर है, क्योंकि 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया था, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बेकारी है आम आदमी पार्टी। कौन बेकारी है? अमित शाह बहुत डर गए हैं। वो चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मोदी चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। यहीं पे इन दोनों की लड़ाई होगी और इसका फायदा देखना बहुत लोग उठाएंगे इसका फायदा। अच्छा, आम आदमी पार्टी उठाएगी? आम आदमी नहीं, बहुत लोग, जनता उठाएगी। तो महिलाएं हमारे साथ है, क्योंकि महिलाओं से बात करने की कही थी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मणिपुर के हिस्सा में हुआ है वो हम लोग, मैं ट्राइबल हूँ, मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ। जो मणिपुर में हो रहा है अभी 1 साल से, मणिपुर में दिल्ली लड़ाई हो रहा है अभी भी नहीं और ट्राइबल लोग का। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी अभी तक मुख भी नहीं खोला है। क्यों? एक बयान आया था केंद्र की तरफ से कि केंद्र सरकार ने टाइम से रोक ली चीजें, तो मणिपुर में चीजें शांत हो गई। क्या ऐसा है? नहीं, एक भी शांति नहीं है। और इसके बाद में अमित शाह जी 14 तारीख को गया था खाली वोट मांगने के लिए, खाली वोट मांगने के लिए गया था। लेकिन ट्राइबल लोग के बारे में एक भी सवाल उसने नहीं बताया, नहीं पूछा। ट्राइबल लोग सही है कि नहीं है, ट्राइबल लोग सुरक्षा है कि नहीं है, उसने नहीं पूछा। खाली वोट मांगने के लिए पूछा, वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए गया। क्यों? क्या हम भारत के रहने वाले हैं? हमेशा हमें सफाई करना पड़ता है, सफाई देना पड़ता है कि हम भारत के रहने वाले हैं। मैं दिल्ली में 35 साल हो चुकी हूँ। मेरी दादा की दादा मणिपुर में जन्म हुआ है, तो हम क्या रिफ्यूजी माइग्रेंट है क्या? मेरा खून खोल रहा है, जो भारत में चल रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अभी मैं आवाज नहीं निकालूंगी, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो मेरा ट्राइबल लुक क्या होगा। इसलिए चाहे आपका काम रहे ना रहे, मैं जाने के लिए जेल में तैयार हो, जैसे केजरीवाल जी की तरह। क्योंकि केजरीवाल जी पब्लिक को लिए खड़ा है और केजरीवाल जी जो इतना अच्छा काम कर रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया। जैसे देखो आप मणिपुर के बारे में देखो, मणिपुर में सीएम ने एक सब के लिए ट्राइबल लोग के लिए नहीं बोला है, एक सब के लिए जो लेडीज लोग के लिए नहीं बोला है।
आप भावुक हो रही हैं सर, ये सवाल हमारे, आप बताइए अंकल जी, आप भी यहीं के हैं? हाँ हाँ जो इतनी सारी चीजें बोली गई, इतनी सारी चीजें केजरीवाल जी बोलकर चले गए कि लोकतंत्र को खतरा है, तानाशाही सरकार आने वाली है, आपको भरोसा है इस चीज पर? बिल्कुल खतरा तो है। खतरा है आपको बिल्कुल लग रहा खतरा, है? हाँ, खतरा। बीजेपी की तरफ से बयान आते हैं कि 400 सांसद इसलिए चाहिए कि संविधान को बदल दिया अगर जाए। 400 पार हो जाएंगे ना हाँ। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो हाँ, जाएगा। हमारा संविधान भी खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा होगा इस बार? बिल्कुल नहीं जनता होगा, होने देगी? नहीं होने देगी। और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं लगता है। केजरीवाल जी के बाहर आने से कितना असर पड़ेगा? बहुत असर, केजरीवाल जी के बाहर आने से सातों के सातों सीट आ जाएगा उनको। सातों की सातों सीटें बिल्कुल जीतेंगे। आने का है। अभी जो इंडिया वर्सेस देख के ही पता चलता है कि उनकी उम्मीद बहुत है। और 400 पार की जो बात कर रहे हैं कि ये कह रहा हूँ कि भारत भर में पार 400 करने की जो सोच रहे, दिल्ली में वो मन खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे। दिल्ली और पंजाब में जनता का विश्वास न टूट रहा, इसीलिए तो बीजेपी का आज पसीना छूट रहा और इंडिया गठबंधन से दिल्ली में धमाल हो गया और सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। अच्छा